हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम लेकर आप लोगों के लिए आए हुए हैं जैक बोर्ड क्लास 12th का आर्यस मैथ, जिसमें मेरा चैप्टर है अलजेब्रा। और पूरे अलजेब्रा से एनुअल एग्जामिनेशन में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा में जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा मैट्रिक्स, जिसको हिंदी से हम लोग आव्यूह बोलते हैं। तो और इससे मात्र 6 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। कहता है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नहीं, यहाँ पर एन होना होगा। एन एलिमेंट इन ए फील्ड इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। कहता है जब एलिमेंट्स को, यानी एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, यानी जब एलिमेंट को रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर फील्ड में जब एलिमेंट्स को सजाया जाता है तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में 2 प्रकार की लाइनें होती है। एट फर्स्ट लाइन जो है उनका नाम है हॉरिजेंटल लाइन, एंड सेकेंड लाइन जो होती है उसका नाम है वर्टिकल लाइंस। और हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, जिसको हिंदी से पंक्ति कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, जिसको हिंदी से स्तंभ बोलते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं रो में, उसको हम लोग ITH से डिनोट करते हैं। और जो कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग JTH से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और पूरे एलिमेंट्स को हम लोग AIJ के द्वारा डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं उसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं इस तरह, जो है शेप, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड। तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से, तो इस तरह से, तो इस तरह से। टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड ही कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, हम लिए हुए मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट को लिए हुए हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। इसमें देखिए इस तरह की जो लाइन है, यानी 1 -2 और 3। फर्स्ट लाइन में इस एलिमेंट है, सेकेंड लाइन में एलिमेंट्स हैं 4, 8, -5। और थर्ड रो में, थर्ड लाइन में जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, -3 और 7। तो इसको हम लोग रो बोलेंगे। और इस तरह की जो लाइनें हैं, यानी 1, 4, 2, -2, 8, -3, 3, -5 और 7, इस तरह की जो एलिमेंट्स लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह की लाइनें में जो एलिमेंट्स रखा हुआ है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हुए 3 × 3, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ऑर्डर दिए हुए हैं कि 3 रो हैं और 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। ये देखिए फर्स्ट रो है, इसलिए सब में 1, 1, 1 डाले हुए हैं। ये सेकेंड रो है तो सब में फर्स्ट में 2, 2, 2 डाले हुए हैं, यानी फर्स्ट में पहले रो लिखाता है, सेकेंड में कॉलम। तो यहाँ ये थर्ड रो है, इसलिए इसमें सब में 3, 3, 3 डाले हुए हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, तो कॉलम में देखिए सेकेंड वाला में कि सब में 1, 1, 1 डाले हुए हैं। सेकेंड रो है तो इसमें 2, 2, 2 डाले हुए हैं। थर्ड रो है तो इसमें, थर्ड कॉलम है तो इसमें 3, 3, 3 डाले हुए हैं। यानी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कितना एलिमेंट्स है, 1 है। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में -2 एलिमेंट्स है। और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 4 है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 8 है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में -5 है। यहाँ देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 है। यहाँ पर देखिए थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में -3 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 7 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल रो का जो नंबर है वह 3 है और कॉलम का भी जो नंबर है वह 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, इसको ऑर्डर बोलते हैं। चलते हैं हम लोग चैप्टर पर। एक्सरसाइज फर्स्ट A1
A1 है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि राइट द ऑर्डर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। निम्नलिखित मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा है 3, रेक्टेंगुलर शेप में देखिए दर्शाया गया है 3। तो यहाँ पर इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो इसका होगा इन ये ए कहता है, इसमें ए में जो मैट्रिक्स रो ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स का उसमें है 1 into 1 यानी 1 रो और 1 कॉलम। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा रेक्टेंगुलर शेप में 7 5। तो इसमें जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो होगा फर्स्ट रो, यहाँ पे एक ही रो है और 2 कॉलम है तो 1 into 2। इसका ऑर्डर हम लोग 1 into 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबर थर्ड जो दिया हुआ है इसमें है 1 3 और -2 यानी इसमें रो 3 ठो है और कॉलम 1 ठो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन ए इक्वल टू 3 into 1। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 5 4 -3 0 2 -1 -3 यानी इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू, इस तरह एलिमेंट को फिर लिखेंगे और लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन ए इक्वल टू 2 into 4 यानी यहाँ पर रो मेरा 2 ठो है और कॉलम 4 ठो है तो इसको ऑर्डर लिखते हैं 2 into 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इन द मैट्रिक्स ये हमारे एलिमेंट्स है रेक्टेंगुलर शेप में और कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रो किस नंबर बताना है, रो कितना है। तो 1 2 3 कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। तो रो हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगेन क्वेश्चंस दिया हुआ है द नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पूछ रहा है कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर कॉलम हम देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में कितने कॉलम दिए गए हैं। तो 1 2 2 3 और 4 कितना हो गया, 4 कॉलम्स हो गया। अगला दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर पूछ रहा है तो मैं रो कितना था, 3 था तो हम लिखेंगे 3 और कॉलम्स कितना है, 4 से तो 3 into 4 यानी ऑर्डर को इंटू में दर्शाया जाता है। कहता है द नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल कितने नंबर हैं इसमें वो बताना है। तो टोटल कितने नंबर एंट्रीज किए गए हैं, तो 3 into 4 यानी 12। टोटल 12 एलिमेंट्स हैं हमारे रेक्टेंगुलर शेप में। आगे के क्वेश्चंस हम आगे वीडियो में देंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए आगे वीडियो को देखें और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।